नमस्कार। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टेक्स्ट बुक है उनका नाम है रिमझिम और पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम है सेखीबाज मक्खी। क्या नाम है? सेखीबाज मक्खी। दोस्तों, सेखीबाज मक्खी नामक जो पाठ दिया हुआ है उसी पाठ में जो उनके अभ्यास के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है, कैसी लगी कहानी। तो देखिए प्रश्न है, हम स्टार्ट करते हैं। सबकी समझूती हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तो पहला है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो हमें कहानी में सबसे अच्छी लगी लोमड़ी लगी। कौन लगी? लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इससे मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। दूसरा, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो देखिए क्या होगा। तो मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंस जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब देखिए कहानी का नाम। तो पहला है, देखिए क्या है। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो देखिए उनका आंसर है, क्या आंसर है। लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। दूसरा सवाल, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी की किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो देखिए उत्तर है, कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा, ये हो सकता है। आगे देखिए, शेर की जगह तुम होते तो तुम क्या करते? तो मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो? तो उत्तर है, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर भी मैं तो मम्मी से कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। दूसरा सवाल, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? तो मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते वह स्कूल का काम करते करते उब जाता हूँ। देखिए तीसरा सवाल, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो देखिए उत्तर है, बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में बिन बिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा तो और मुझे और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान में बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा लगाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब सवाल नंबर 4 है, देखिए। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या कर रहे हो? तो उत्तर है, कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। आगे प्रश्न, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी आदि और सलाद व फल खाते हैं। किसने क्या कहा? तो देखिए आंसर है, प्रश्न नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। उत्तर है, देखिए इधर मक्खी है, शेर भी दिया हुआ, इनके एक चित्र है। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ, ऐसा कहा होगा। दूसरा देखो, इधर भी एक चित्र दिया है तो उसमें क्या है, इधर लिखते देखिए। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो,
मैं हारा और तुम जीती बस। देखो इधर एक हाथी का चित्र दिया है, तो हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो, ऐसे कहा होगा। और इधर लोमड़ी भाग रही है, मक्खी बोली लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई, ऐसा क्योंकि वो भाग रही है। और इधर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें फंस गए, देखिए क्या लोमड़ी बोली मक्खी रानी उधर वह मक्खी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गोली दे रही है, गाली दे रही है, उसकी ज़रा खबर लो ना। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। कौन क्या है, तो देखिए कहानी के हिसाब से बताओ। उत्तर है घमंडी चतुर देखिए क्या है, घमंडी तो मक्खी, चतुर तो हाथी, डरपोक तो शेर, सबसे चतुर तो लोमड़ी। ये सब बताया हुआ है। समझदार ठीक है तो हाथी, आलसी तो शेर। चुटकी बजाते ही, प्रश्न चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंधा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बातें बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। देखते आगे। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पंक्तियों लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, तो सबसे जल्दी कर ले वही लीडर बनेगा। तो उत्तर है हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को लेकर एक टोली बना ली। हमारा लीडर बिरजू है, उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियों, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 तरह की चीज़ें तथा अंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं 5 तरह के बटन लाने को कहा। अक्षित सबसे पहले 5 रंग की चीज़ें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों के ठीक ठीक नाम बताया। इस तरह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर लिया। सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम हैं मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। रास्ता ढूंढो। यह मक्खी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा लाल जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा वो आपको बताना है। देखिए इधर रास्ता है सब 1, 2, 3, 4, 5 ये रास्ता है, आपको बताना है कौन सा रास्ता होगा इधर जाने का। तो उत्तर है नंबर 4 वाले में जाना जाल में मिलेंगे। नंबर 4 वाले ज़्यादा जाले मिलेंगे। इधर जो नंबर 4 वाले हैं इसमें ज़्यादा जाले मिलेंगे। ठीक है, भाषा की बात करते हैं। इन वाक्यों में अपने ढंग से लिख कर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, तो शेर गुस्से से कांपने लगा। उसकी ज़रा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। इस प्रकार ठीक है। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात ही शोभा नहीं देती। जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उड़ते मंडराते। प्रश्न इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडरा देखा है। तो जलते बल्ब के आसपास मच्छर छिपकली। ठीक है, और खेतों में तो टिड्डे मच्छर, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी, फूलों पर तितली भ्रमर, कचरे के ढेर पर मक्खी मच्छर, हलवाई की मिठाई पर मक्खी, शहद की मक्खी। ठीक है, अब कौन है सेखीबाज। प्रश्न क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो, कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखीबाज बताता है। तो मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ, वह मेरा पड़ोसी सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीज़ें होने की सेखी बधारता है। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविज़न, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी हैं। इस प्रकार बोलता है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन दिया है ना उसको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।